जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्रदान करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे लोगों को गहराई से कुछ चीज़ें पता नहीं है। तो उस फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसी फैक्ट है 26 जनवरी 15 अगस्त के बारे में, जिससे कि हम लोग अभी तक मतलब कि जानकार नहीं है। तो सबसे पहले मैं कुछ अंतर मैंने यहाँ देखिए बिल्कुल क्लासीफाई करके एक एक करके मैंने लिख दिया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या क्या अंतर है। तो बहुत ही आसानी से आप सबों के समझ में आ जाएगा आज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक डे है ना। हर किसी को पता है कि रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, और यह 26 जनवरी 1950 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। और इंडिपेंडेंस डे, इसको हिंदी में जो है स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। इस दिन हमारा देश जो है अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था, है ना। पहले अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ चलती थी। तो 15 अगस्त 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ और हम लोग अपना शासन स्वयं चलाने लगे। तो रिपब्लिक डे आखिर जो है ना, आखिर जो 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, तो आखिर इस दिन क्या हुआ था, तो क्यों हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो मैंने मेंशन किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स, है ना, यानी कि भारत का जो संविधान है, करेक्ट, भारत का संविधान जो है इस दिन से लागू हुआ है हमारे यहाँ। इसीलिए हम लोग उस दिन से जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक मिनट, करेक्ट। तो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे, वो तो पता ही है कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डे, है ना। इस दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है। नेक्स्ट मैंने डिफरेंस जो लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है कि ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द कर्तव्य पथ। कह रहा इस दिन 26 जनवरी को होता क्या है, रिपब्लिक डे के दिन भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। रिपब्लिक डे के दिन, है ना, भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और ये कहाँ फहराते हैं, तो ये राजपथ जो कि इंडिया गेट के पास है, राजपथ इसको पहले कहा जाता था, अब इसका नाम जो है बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है ना। ये इंडिया गेट के पास है, तो वहीं पर जो है राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ओके, और सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने भी सबसे पहले इन्होंने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया था। नेक्स्ट 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत के प्रधानमंत्री, मैंने देखा लिखा है ऑन दिस डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग, यानी कि 15 अगस्त के दिन जो है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पे झंडा फहराते हैं। अब देखिए दोनों में, एक में मैंने लिखा है होइस्ट, एक में मैंने लिखा अनफॉल्स। यानी होइस्ट मिस होता है यानी झंडा लहराना। ऐसे तो मैंने होइस्ट का जो मुख्य हिंदी होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको लहराना लिखा है, लेकिन इसको सीधा सीधा ध्वजारोहण कह सकते हैं आप। ध्वजारोहण शुद्ध हिंदी वर्ड है जिसमें आप समझ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि 15 अगस्त के दिन यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ध्वजारोहण करते हैं लाल किले पे, है ना, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं। तो ध्वजारोहण में होता क्या है ना कि ये जो हमारा फ्लैग का जो पोल है, आप ये जो पोल देख रहे हैं, ये जो पोल है ना, इसमें फ्लैग जो है लोअर पोजीशन पे टाइट रहता है, यहाँ पे बंधा हुआ रहता है। उसके बाद हम इसको जो है प्रधानमंत्री जी रस्सी से इसको खींचते हैं। जब रस्सी खींचते हैं तो झंडा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर झंडा जाता है हमारा, है ना। और झंडा जब ऊपर चला जाता है तो फिर इसकी रस्सी खींची जाती है, फिर जो है झंडा बिल्कुल खो जाता है। यही ध्वजारोहण है। यानी ये हमें ये बताता है कि हमारा देश जो है अब बिल्कुल एक नया देश का उद्भव हो रहा है ना। मैं नीचे ऐसे मेंशन कर दिया हूँ, अभी आगे मैं चल के आपको बताता हूँ। तो मुख्य अंतर यही है 26 जनवरी और 15 अगस्त में कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और कहाँ फहराते हैं, तो राजपथ पे फहराते हैं, जिसको कर्तव्य पथ कहा गया है, ये इंडिया गेट के पास है। और 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है झंडा वहाँ फहराया गया था लाल किले पे, इसीलिए। नेक्स्ट ये देखिए मैंने यहाँ फोटो डाल दिया है, जो है इंडिया गेट का है, यहीं पर जो है झंडा फहराया, सॉरी 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ पे, और इधर लाल किला के सीन है, करेक्ट। नेक्स्ट जो है मेन डिफरेंसेस आगे देखिए क्या क्या है इसमें। तो अब नेक्स्ट ये है कि आगे मैंने यहाँ मेंशन देखिए किया है 26 जनवरी वाले कॉलम में, है ना, लेफ्ट साइड में 26 जनवरी, राइट साइड में 15 अगस्त के बारे में बता रहा हूँ। कह रहा इन द सेरेमनी, 26 जनवरी में क्या होता है, इन द सेरेमनी द ट्राई कलर इज टाइड एज ए बंडल विथ फ्लावर ऑन टॉप ऑफ द फ्लैग पोल एंड इट इज अनफोल्ड बाय द प्रेसिडेंट। वही मैंने अभी जो बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो तिरंगा है वो जो है टाइट किया जाता है, ये बंधा रहता है ना, इसको बांध दिया जाता है, इसमें फ्लावर वगैरह डाल करके, है ना, टॉप में बांध दिया जाता है फ्लैग पोल पे, और इसको राष्ट्रपति जो है इसकी रस्सी खींचते हैं और झंडा जो है बिल्कुल फहरा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कह रहा कि सिंस इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है, क्योंकि हमारा देश तो भाई पहले ही आज़ाद हो गया था ना, तो जब आज़ाद हो गया था तो बार बार झंडा ऊपर जो है खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर तक पहुँचाने की आवश्यकता ही नहीं है।
यानी कि सॉरी एक मिनट, यानी कि एक बार जब झंडा को ऊपर चला गया, वो तो हम लोग जो 15 अगस्त में करते हैं, 15 अगस्त में मैंने बताया कि झंडा का जो है ध्वजारोहण किया जाता है, यानी पहले ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद फिर उसकी रस्सी खींची जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है 26 जनवरी में कि ऑलरेडी वो ऊपर में बंधा हुआ रहता है, सिर्फ रस्सी खींची जाती है, झंडा फहरा दिया जाता है ना, यानी झंडा लहराता है। इस दिन क्या होता है, झंडा हमारा लहराता है। और चूंकि हमारा देश पहले ही आज़ाद हो चुका था, इसलिए जो है अब हम ध्वजारोहण करने की जरूरत नहीं, सिर्फ झंडे को हम लोग लहरा देते हैं, ठीक है। और ये उस याद में क्या जाता है, चूंकि हमारा देश जो है उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना, उसकी याद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट राइट साइड में देखिए मैंने लिखा है 15 अगस्त के कॉलम में, द नेशनल फ्लैग इज टाइड। इसमें क्या होता है, हमने वही से बता दिया कि लोअर पार्ट में जो है पोल में बांध दिया जाता है इसमें झंडे को, है ना, और फिर बाद में रेज किया जाता है। इट इज रेज बाय प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इसको जो है ऊपर तक खींचा जाता है, ठीक, टू रिप्रेजेंट द इमरजेंसी। ये हम ये दिखाता है कि हमारा देश, नए देश का एक उद्भव हुआ था 15 अगस्त 1947 को, हमारा नए देश का एक उद्भव हुआ था, है ना, लिख दिया हूँ, इमरजेंस ऑफ ए न्यू नेशन विच इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से हमारा देश आज़ाद हुआ था, औपनिवेशिक शासन चलता था हमारे यहाँ, अंग्रेजों का शासन चलता था, है ना, उससे आज़ाद हुआ, इसलिए हम लोग जो है झंडे को इसमें होइस्ट करते हैं, है ना, HOIST, फ्लैग होइस्टिंग होती है इसमें, है ना, यानी कि ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा से फहराया जाता है। नेक्स्ट और भी तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। रिपब्लिक डे में परेड होती है ना, 15 अगस्त में परेड करने की जरूरत नहीं है, रिपब्लिक डे में परेड होती है ना। और ये परेड देखिए कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो रिपब्लिक डे में जो परेड होती है ना, वो रायसीना हिल्स से स्टार्ट होता है। रायसीना हिल्स जो है ऐसे भी आप लोग जानते हो, रायसीना हिल्स का नाम सुने होंगे, राष्ट्रपति का निवास स्थान ऐसा कहा जाता है, तो राष्ट्रपति भवन के पास ही है रायसीना हिल्स, जस्ट पास में है। तो रायसीना हिल्स से स्टार्ट होता है परेड, है ना, और ये इंडिया गेट होते हुए, है ना, रेड फोर्ट तक जाती है। लगभग टोटल रायसीना हिल से रेड फोर्ट जो है हमें लगता है टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो इतना दूर तक की परेड चलती है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं रिपब्लिक डे में। इस दिन जो है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भारत रत्न जब कभी कभी दिया जाता है तो भी रिपब्लिक डे के दिन अनाउंसमेंट होता है। और पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के दिन ही दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें क्या होता है, 15 अगस्त के कॉलम में हम चलते हैं। इस दिन क्या होता है, तो इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द रेड फोर्ट ऑन 16 अगस्त। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो सबसे पहले जो झंडा फहराया वो 16 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त को नहीं लाल किले पर झंडा फहराया गया था। 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे झंडा फहराया गया था, है ना, 1 डे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके एक दिन बाद 16 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराया गया था, है ना। उस दिन नहीं फहराया गया था 15 अगस्त को लाल किले पे, ये 16 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराया गया था, ओके। यहाँ पर रेड फोर्ट मैंने शायद लिखना, हाँ रेड फोर्ट मैंने मेंशन किया है कि रेड फोर्ट पर जो है 16 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया था, 1 डे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा क्यों, तो मैंने लिखा कि सिंस देन, हाँ सॉरी, वो तो ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं बाद में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, अभी आगे बताता हूँ। उसके बाद से क्या हुआ, तब से हर साल जो है हम लोग जो है लाल किले पर ही ध्वजारोहण करते हैं, है ना, उस तब से, यानी कि 16 अगस्त को किया गया, उसके बाद से हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर ही ध्वजारोहण करने का एक रस्म बन गया। तब से हम लोग जो है लाल किले पर ही झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री उस दिन 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वेयर वाज द ट्राई कलर होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया तो पहली बार तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था, क्योंकि भाई 16 अगस्त को 1947 को तो रेड फोर्ट पर फहराया गया था, तो 15 अगस्त को कहाँ फहराया गया होगा, तो मैंने आंसर लिखा है इट वॉज अनफोल्ड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। देखिए इंतरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले जो बने, क्योंकि हमारे यहाँ आम चुनाव तो 1952 हुआ था इंडिया में, है ना, लेकिन उसके पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 को झंडा कहाँ फहराया, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क, जो कि इंडिया गेट के पास है और राष्ट्रपति भवन के पास भी कह सकते हैं आप, प्रिंसेस पार्क में झंडा फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को, है ना। यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जो है, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त मध्य रात्रि को एक झंडा फहराया गया,
फिर 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में झंडा फहराया गया, फिर फाइनली 16 अगस्त को, है ना, यहाँ मेंशन किया हूँ मैं, है ना, प्रधानमंत्री द्वारा जो है लाल किले पर झंडा फहराया गया। इसकी डिटेल्स क्यों ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ओनली ऑन 26 जनवरी। हम लोग रिपब्लिक डे सिर्फ 26 जनवरी को ही क्यों मनाना स्टार्ट किए? ऐसी कौन सी बातें थी कि 26 जनवरी से ही रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किए? ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा क्यों फहराया, है ना, 15 अगस्त को क्यों नहीं फहरा पाए झंडा लाल किले पे, है ना, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, वो है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होते हुए भी वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया दिया गया। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, गुड बाय।